ठीक है। और सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हमने पढ़ा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब लास्ट टू लास्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, उसके बाद हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर के बारे में। इसके बारे में, मिरर के बारे में। तो व्हाट इज़ मिरर? आप देखते ही हो, शीशे हैं आपके घर में, शीशों को ही मिरर कहा जाता है। आप अपने उसमें चेहरा देखते हो, कुछ लोग मेकअप करते हैं उसमें, कुछ लोग अपने बाल सेट करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अपनी सुंदरता निहारते हैं। ठीक है, कितने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, चेहरे को देखते हैं, ये सारी चीज़ें होती है मिरर में। पर लाइट में क्या है मिरर का रोल, उसको समझते हैं। क्या रोल है मिरर में, किस में? सबसे पहला पॉइंट है, मिरर होता क्या है, व्हाट इज मिरर? मिरर इज द ऑब्जेक्ट, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट टू फॉर्म द इमेज। ठीक है, क्या होता है, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कराता है और क्या बनाता है, उसमें इमेज बनाता है। ठीक है, होता क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट आई, टकराई, और टकराने के बाद क्या होता है, उसमें आपकी इमेज बन जाती है। होता कैसे, वैसे मिरर अगर बनाना हो तो कैसे बनता है, देखिए हम एक प्लेन मिरर की बात करूँ तो कैसे बनता होगा प्लेन मिरर। सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, मतलब एक कांच लिया। ठीक है, कांच का टुकड़ा रहता है, कांच के टुकड़े की एक तरफ, अगर मैं कहूँ कि ये कांच का टुकड़ा है मेरा, ये कांच है, तो कांच की एक साइड सिल्वर कलर की पॉलिशिंग कराते हैं, सिल्वर कलर की पॉलिशिंग। ठीक है, सिल्वर कलर की पॉलिशिंग के पीछे फिर ग्रे कलर का पेंट लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आपका क्या तैयार हो जाता है, मिरर तैयार हो जाता है। ये तो मैंने लाइन के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, इस तरीके से आपका रेडी होता है, मतलब उसमें कोटिंग्स होती है। ऐसा नहीं है कि आपको शीशे में दिख रहा है तो एक तरफ आप जब देखते हो तो आपकी इमेज आपको दिखती है। ठीक है, लेकिन आप समझो वो इमेज दिख कैसे रही है, आपका एक ग्लास था जिसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, समझो उसकी एक साइड को हम लोग लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, सिल्वर सिल्वर जो होता है, सिल्वर कोटिंग लगा देते हैं, सिल्वर कलर की कोटिंग लगा देते हैं। फिर उस कोटिंग के पीछे एक और क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अब लाइट जब आती है तो वो पार करके उस सिल्वर कोटिंग से टकराती है, तो इतना स्मूथ रहता है कि आपसे उससे क्या बन जाती है, इमेज वगैरह बन जाती है। सिंपल ये है। अब बात करते हैं मिरर के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, मिरर के टाइप्स कितने होते हैं, तो मिरर के दो टाइप्स होते हैं। मिरर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये दो मिरर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पेरिकल मिरर भी दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो ठीक है जी, प्लेन मिरर क्या होता है, आपका स्ट्रेट मिरर होता है, आपको ये लाइन के थ्रू दिख रहा होगा। हम डायग्राम वगैरह अगर प्लेन मिरर का बनाते हैं कुछ भी ड्रॉ करने के लिए तो इस तरीके का बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, नहीं तो इस साइड से बनाते हैं। देखो जहाँ से ये आपकी जो तिरछी लाइन है मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला हिस्सा है, और जिस तरफ एक बिल्कुल प्लेन हिस्सा बन रहा है उस मतलब जो ये वाला आपका हिस्सा है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। ठीक, और कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूँ तो कनकेव मिरर मतलब ये ऐसे जो कर्व्ड होते हैं। ठीक है, और कनकेव मिरर हमारा स्पेरिकल मिरर है। मैं स्पेरिकल मिरर की अगर बात करूँ तो देखो जी, स्पेरिकल मिरर क्या होता है, जो किसी एक स्पेयर का एक हिस्सा अगर आप कट करके निकाल लो। ठीक है, अगर माने कि एक स्पेयर है, एक स्पेयर जैसा आपका मिरर है, उस स्पेयर में से अगर कोई एक हिस्सा निकाल लिया जाए तो वो जो हिस्सा होता है वो कर्व्ड शेप का होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। फ़र्क क्या है दोनों में? कनकेव मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। इसमें भी आप देख सकते हो जो लाइनें मैंने बाहर की तरफ बना रखी है, लाइनें बाहर की तरफ बनाई है, इसका मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, अंदर की तरफ। मतलब जैसे आपने चम्मच देखा है, चम्मच में जो अंदर वाला हिस्सा होता है, अगर उसमें आपको अपना चेहरा दिख रहा है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ वो आपका। ठीक है, तो ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, ऐसे मुड़ा हुआ एक शीशा। ठीक है, कर्व्ड मिरर जिसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, जिसमें आपको अपना चेहरा दिख पाए अंदर की साइड, वो क्या कहलाएगा, आपका कनकेव मिरर कहलाएगा। लेकिन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड हो, क्या हो, बाहर की साइड हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, ये इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो वो क्या कहलाएगा, हमारा कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा आपको अगर बताऊं और प्रॉपर, तो अगर मैं बात करूं कनकेव और कन्वेक्स की, आई होप कि आपको समझ आया हो।
ठीक है, मैंने क्या क्या बताया इसका, है ना। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आप लोगों ने कभी देखे तो ज़रूर होंगे। वो जो छोटे छोटे मेकअप मिरर नहीं आते थे, महिलाओं के पास रहते थे पहले के टाइम पे, अभी भी रहते होंगे, वो आपका कनकेव मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर आपने गाड़ियों के साइड में देखे होंगे, वैसे होते हैं कन्वेक्स मिरर। देखिए उठा उठा सा रहता है, या कभी आप स्टोर वगैरह में गए हों बड़े बड़े मॉल्स में, तो वहाँ पे उठा उठा रहता है, मतलब बाहर की तरफ ऐसे बल्ज आउट होता है, तो वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कैमरा ऑन करके अगर दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप थोड़ा देखिएगा, ये मान लीजिए मेरा हैंड है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको ये सीधा अगर दिखाऊँ होता है ऐसे सामने, अगर मान लीजिए आपको अपना चेहरा दिखता है तो ये प्लेन मिरर का काम करेगा, ऐसे स्ट्रेट। ठीक, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया आपका, मिरर होता। लेकिन अगर मान लीजिए यही अगर ऐसे टिल्ट हो, ठीक, ऐसे मुड़ा हुआ हो, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, देखो देखने में वैसे ही लग रहा है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ हो, ये रहा ऐसे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की तरफ हो, ये रहा अंदर वाला हिस्सा। ठीक, ऐसे दिखने में ऐसे ही लग रहा है। ये हो हिस्सा, इसमें आपको दिखे चेहरा या ऑब्जेक्ट दिखे, तो ये रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ है। लेकिन अगर यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर वाला हो, ये जो ये वाली चीज़ें, ये बाहर वाला हो, जो आपको ये एरिया दिख रहा है ये बाहर वाला हो, तो ये हो कराएगा कन्वेक्स मिरर। लेकिन ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हुआ तो क्या कहलाएगा, कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। बनने में आपका ऐसे ही होता है ये, ठीक। क्योंकि पिक्चर में जब आप बनाओगे तो वो तो 2D बनेगा, 2D में आपको सिंपल लाइन दिखेगी जो आपको अभी दिख रही है, और ये अगर ऐसे सीधा है तो समझ लीजिए क्या है, वो प्लेन मिरर है। ठीक है, इसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरा नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। मतलब रिफ्लेक्टिंग का मतलब कि आपको उसमें इमेज अपनी दिख जाएगी, दूसरी साइड भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन उतनी नहीं करेगी जितना ये पॉलिश्ड होता है आपका एक साइड। ठीक, ये मतलब वो। हाँ, तो हम प्लेन मिरर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज प्लेन मिरर? प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? एक स्मूथ सरफेस होता है दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट टू फॉर्म क्लियर इमेज इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, एक ऐसा स्मूथ सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एक क्लियर इमेज हमें देता है। ठीक है, मतलब एकदम सीधा, मतलब आपको सीधा घरों में जो नहीं लगे होते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, रोज तैयार होते हैं, सामने ड्रेसिंग टेबल देखा होगा उसमें जो शीशे लगे होते हैं वो आपका प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो उसमें एकदम क्लियर कट आपकी इमेज बनती है। ठीक है, और इमेज कैसी बनती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम उसकी बात करते हैं हम आगे। ठीक है, अगर उसकी बात करें तो आगे चलते हैं। टॉपिक का नाम भी आप देख सकते हो, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं। चलिए चलते हैं एक सैर पे। सैर कहाँ है कि रोज हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, उसके बाद आप पहुंचते हैं हम लोग मिरर के सामने। किसी घर में छोटा सा मिरर होता है, किसी में बहुत बड़ा होता है, किसी में बिल्कुल बहुत बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं। तो किसी भी मिरर में देखिए आपके जो घर में लगे होते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, जिसमें भी आप अपना चेहरा देखते हैं, आप अपने आप को पूरा देखते हैं, वो आपका प्लेन मिरर होता है। उससे जो इमेज बनती है उसकी खासियत की बात करते हैं। पहली खासियत क्या है? साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज का साइज होता है प्लेन में, मतलब प्लेन मिरर जो इमेज बनाती है उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज जितना होता है। मतलब प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हैं और आपका साइज जितना है, आप जितने लंबे हैं, आप जितने मोटे हैं, जितने चौड़े हैं, उतने ही लंबाई, उतनी ही चौड़ाई, उतनी ही मोटाई आपको प्लेन मिरर में भी दिखेगी। मतलब ऑब्जेक्ट जैसा होगा, जैसा उसका साइज होगा, उसकी इमेज का भी साइज वैसा का वैसा ही होगा। ठीक, अगर आप यहाँ पे ये फिगर को देखें, ये फिगर में देखिए एक प्लेन मिरर बना हुआ है। इस प्लेन मिरर अगर मैं देखें तो एक ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए ये रहा, ऑब्जेक्ट ए ये रहा, ये 0.8 सेंटीमीटर है और ये मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर दूर ही बन रही है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी इमेज बन रही है और देख सकते हो उसका साइज भी 0.80 सेंटीमीटर है और उसकी दूरी जो है वो भी सेम बनती है। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि 0.8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, तो 0.8 सेंटीमीटर की हमारी क्या बनी, इमेज बनी। ठीक, अब अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी? अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कि अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज। मतलब क्या हुआ कि
ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो दूरी होती है और इमेज और मिरर के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ए है, मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो उसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो मिरर के अंदर 2 सेंटीमीटर पे ही बनेगी, ठीक है। तो अगर इस पे क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे प्लेन मिरर के सामने मैंने 3 मीटर की दूरी पर रखा है, ठीक, तो उसकी इमेज और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये हमारा प्लेन मिरर हुआ, इससे 3 मीटर दूर हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज भी कहां बनेगी? 3 मीटर दूर ही बनेगी, ठीक, इमेज भी हमारी यही बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो बताइए कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 और 3 कितनी हो जाएगी? 6 मीटर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और मिरर से ही इमेज की दूरी का डिस्टेंस सेम होता है। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में बोल दिया तो क्या हो जाएगा भाई? डबल हो जाएगा, जो 3 और 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से समझ आएगा बात? तो आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, मतलब टॉपिक वही चल रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। सबसे बड़ी बात क्या है? जो आपकी इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है और क्या होती है? वर्चुअल होती है। इरेक्ट होती है और क्या होती है? वर्चुअल। मतलब आपकी जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है और वर्चुअल बनती है। याद करो, वर्चुअल इमेज मैंने आपको पढ़ा रखा है, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो भाई आप सुबह सुबह तैयार होकर जिस शीशे के सामने आप खड़े होते हैं वो इमेज आपको केवल शीशे में ही दिख रही है, वो किसी पर्दे पर पीछे आपके पर्दा लगाकर किसी पर्दे पर स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं हो रही है। तो वो इमेज हमारी कैसी कहलाएगी? वर्चुअल कहलाएगी। और सीधी दिखती है कि आप अपने जिस शीशे के सामने आप खड़े होते हैं प्लेन मिरर के, कि आप उसमें उल्टे दिखते हो? नहीं दिखते हो ना, सीधे दिखते हो। तो सीधे को हम बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं, ठीक। फोर्थ पॉइंट है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट है वो राइट अपीयर होता है, जो राइट है वो क्या होता है? लेफ्ट अपीयर होता है। आप शीशे के सामने खड़ा होइए, आप अपना लेफ्ट हाथ, अगर आप अपना राइट हाथ उठाएंगे तो शीशे में जो खड़ा व्यक्ति है, जो कि आप ही होंगे, वो अपना लेफ्ट हाथ उठाएगा, ठीक है। आप कहोगे नहीं राइट उठाना, तो वो भी तो राइट उठाएगा। आप सामने समझिए ना, आप एक पर्सन को सामने खड़े करके आप राइट उठाएं और इमेज की तरह उस पर्सन से हाथ उठाएं, तो उससे पूछेंगे आप, तो आपको जवाब देगा कि नहीं मेरा ये लेफ्ट हैंड है। तो इसका मतलब जब आप राइट हैंड को उठाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड उठाएगा आपकी इमेज, और अपना आप जब लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो आपकी इमेज वाला अपना कौन से हैंड उठाएगा? राइट। और अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगता है तो कभी आप ABCD एक नोटबुक पर लिख के सामने मिरर के सामने रखिए। आपको कुछ लेटर को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स उल्टे दिख रहे होंगे, लेफ्ट राइट दिख रहा होगा, राइट लेफ्ट दिख रहा होगा। अच्छा, कुछ लेटर जैसे AHI सेम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारे सिमेट्रिकल होते हैं। जो भी वर्ड सिमेट्रिकल होते हैं उसकी इमेज कैसी बनती है? सेम बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है और उसके सामने मैंने B लेटर लिखा है, ठीक, तो उसकी जो इमेज है वो ऐसी बनेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, मतलब ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये राइट हो गया, और ये जो राइट में ऐसे कर्व बना हुआ है ये लेफ्ट की साइड चला गया। तो लेफ्ट अपीयर्स राइट और राइट अपीयर्स लेफ्ट हो जाएगा। और इससे पहले की भी अगर चीज आपको दिखाऊं, जहाँ पे मैंने अभी एक फिगर बनाई थी ऊपर में, जहाँ पे डिस्टेंस और ये सब बता रहा था, तो उसमें भी मैंने ऑब्जेक्ट A लिया था, तो A जो है वो A की तरह ही दिख रहा है क्योंकि वो सिमेट्रिकल था। B सिमेट्रिकल नहीं था इसलिए ऐसा दिख रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्लेन मिरर के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है शॉर्ट में दिखा देता हूँ। साइज ऑफ इमेज, साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का क्या होता है? वो सेम होता है प्लेन मिरर से जो बनती है, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, जितनी दूरी पे रखा होता है, तो प्लेन मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूरी पर प्लेन मिरर से इमेज की दूरी बनती है। इसके अलावा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है, ठीक है। इसके अलावा जो इमेज बनती है वो लेटरल इन्वर्जन शो करके, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है, जो राइट है वो लेफ्ट दिखता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं ये इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसी देखने को मिलती है हमें? देखो ध्यान से, देखो कभी भी जब इमेज फॉर्मेशन हमें करनी होती है तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया
ए बी, ठीक, एरो से दिखा रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट टू ए बी। अब हम ना कभी भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो दो रेज जरूर लेते हैं, दो रेज लेते हैं बनाने के लिए। वैसे एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रेज जो है टकरा के मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, फिर उसकी इमेज बनती है। लेकिन हम लोग स्टडी पर्पस के लिए हम क्या ले रहे हैं, दो रेज ले रहे हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए दो रेज चाहिए ही होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक सीधी रे लेके गए, ठीक है, टकरा के सेम रास्ते पे आ गए, ठीक है, क्योंकि एंगल आई जो था नॉर्मल था, मतलब देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर गया, तो आई जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, रिफ्लेक्शन भी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा, वो 0 डिग्री बनेगा। तो एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 है, इसलिए सेम रास्ते पे आ गया। एक तो ये बन गया। दूसरा क्या हुआ, हमने ना एक एंगल ऐसे लेके गए, तो यहाँ पर क्या होगा, और फिर उसके बाद ये ऐसे चली जाएगी टकरा के, ठीक, तो ऐसे टकरा के जो जा रही है, तो आप देख सकते हो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, एंगल आई और एंगल आर बराबर बनते हो जाएंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल आई अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो थोड़ा, अगर इस वाले पार्ट को पीछे एक्सटेंड करें और इसको भी एक्सटेंड करें, जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो यहां पर आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। इस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे सामने बन रही है, जिसको हम ए डैश और बी डैश से दिखा रहे हैं। आप इस चीज में गौर करो तो ये जो ऑब्जेक्ट है और जो ये इमेज है, मिरर से इन दोनों का दूरी बराबर है, इन दोनों का साइज बराबर है, ठीक है। ये लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, ठीक। इसके अलावा ये इरेक्ट बना है और वर्चुअल बना है। वर्चुअल का मीनिंग समझो, क्या रेज यहाँ पे असल में मिली, देखो ये रेज तो टकरा के ऐसे चली गई थी और ये रेज भी ऐसे टकरा के चली गई थी, क्या एक्चुअली रे मीट करी? नहीं, इसके पीछे वाला पार्ट आपने एक्सटेंड करा, वो मीट करा, अपीयर हो रहा है कि मीट कर रही है रेज, लेकिन असल में रेज मीट नहीं कर रही हैं। असल में रेज नहीं कर रही, देखो ना, ये ऐसे गया और ऐसे टकरा के वापस आ गया, ये भी गया और ऐसे टकरा के आ गया, इसके पीछे वाला हिस्सा मीट कर रहा है, ठीक है, ना कि रेज कर रही है, क्योंकि रेज तो टकरा के जा चुकी हैं। तो कहने का मतलब है रेज एक्चुअली मीट नहीं करती है, ऐसा अपीयर होता है कि मीट कर रही है, तो वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो ये हमने टॉपिक खत्म कर लिया, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर है, उसको पढ़ेंगे अभी।